कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम के आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मेरे भाई, यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। जिनको तुम वोट देते आए, तुम वोट दे देकर थक गए। तुम्हारे दादा ने, परदादा ने उनको ये समझ कर वोट दिया था कि ये हमको बचाएंगे, सीमांचल को बचाएंगे। वोट तो आपने दे दिया, मगर उन्होंने आपसे बेरुखी अख्तियार कर ली। हमारी माँ और बहनों ने धूप में खड़े होकर, घंटों खड़े होकर, भूखे रहकर हमारे नौजवानों ने इनको वोट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस यहां शुरू हो जाएगा। मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ मेरे भाई? पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि ये 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लियामान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई, याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द
कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में, या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, तकलीफ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद
महरौली की उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए, कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने महरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको, गठबंधन गठबंधन। मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन, मैंने कहा यह गठबंधन नहीं है, ये दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी नीतीश मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना अख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो आज मेरी इन बातों को, अगर इसमें सच्चाई है तुम्हारा साथ, तो अगर तुम समझते हो ये झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अरे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट काटने के लिए लड़ते हैं। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी, पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। नहीं, नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह अगर 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा, आप जिसको बोलेंगे वो मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा। मगर आपने बरसों इनका साथ दिया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार, अख्तर भाई 15 साल, 15 साल, और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल, अब 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है। 32 साल हो गए। 32 साल में तो 2-2 नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये बीजेपी वाले बोलते हैं 32 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सफों में जो ये लोग कमजोर लोग बैठे हुए हैं,
जो अपना ईमान बेचकर बैठे। अरे 32 साल ही तो हुए ना, 100 साल कहां हुए? 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए। 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई। 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात, ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए। मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। मेरे भाई, ये कब तक खानदान और पानदान की राजनीति चलती रहेगी, ये आपको फैसला करना है। अख्तर उल ईमान का आपने हमेशा साथ दिया। अख्तर उल ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन 4 को कह रहा हूं कि आओ, निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में। तुम में दम है तो बताओ, बताओ आके तुम लोग। और हद तो ये हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते हैं। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले। दुबई में होटल खोले। होटल का नाम क्या लिखा? हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया आजाद, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। बताइए आप, ये कैसे लोग हैं? मगर हमारी तारीख गवाह है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहे हैं। मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई, अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तिदार के नशे में, गुरूर में और इख्तिदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज को खत्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि तुम जमीर फरोशों को खरीद सकते हो, तुम अपने इख्तिदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में, मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। हम कोई राजनीति सिर्फ सत्ता में या इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं करते। हम सत्ता या राजनीति इसलिए करते हैं ताकि आपका फायदा हो सके, मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपकी आवाज, ये सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट, सिर्फ सीमांचल की आवाम की आवाज नहीं है, ये भारत के 100 करोड़ गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज भी है, जो बड़ी नजरों से देख रही है कि अब के बार किशनगंज से कौन जीत कर आएगा। जो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लोकसभा के चुनाव में आप अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोट देकर यहां पर उनको कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हैदराबाद और औरंगाबाद और किशनगंज और दूसरे मुकामात पर हम अभी फैसला नहीं किए, हम फैसला करेंगे। अब की बार भारत की लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान और दीगर लोग इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे। आपकी आवाज हम थे और रहेंगे। और कभी भी इन लोगों की बातों पर यकीन मत करिए, बोलते बी टीम है, बी टीम है। अरे नीतीश तो कितने मर्तबा कुलाटी मार चुका है। माने अगर गिरगुट को और नीतीश को साथ रख दिया जाए तो गिरगुट भाग जाएगा, इससे मुझे बचना है। इतने रंग नीतीश बदल देते हैं, मगर जिम्मेदार तो यही गठबंधन के लोग हैं। यही लोग बार बार पुकार पुकार कर कह रहे थे गठबंधन ऐसा कर देगा। अच्छा, ये जो 4 जले गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए बताओ? तुमने दुबई में बिरयानी की होटल खोली, क्या तुमने किसी गरीब के घर में चिराग जलाया? तुमने दुबई में जाकर होटल खोल ली, मगर तुमने सीमांचल के नौजवानों के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या किया? तुमने क्या कोचा दामन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया? मुख्यमंत्री तुम्हारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, पूरी हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, नौकरशाही तुम्हारी। अरे तुम कमजोर हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत अख्तरुल ईमान की है, क्योंकि अख्तरुल ईमान के पास ईमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन बातों को आप जरा संजीदगी से गौर करिए। और जो लोग मजलिस पर तनकीद करते हैं, मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, नहीं है मजलिस। हम किसी समुदाय के खिलाफ ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इल्जाम लगाते हैं, बताओ मेरी कोई तकरीर बताओ जहां पर मैंने किसी समुदाय के खिलाफ बात कही हो। मेरा मकसद एक ही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को सामने रखकर गरीब और मजलूमों से इंसाफ हो। भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे, दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले। यह हबीबी, इतना उसको गले लगा लिए, इतना गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था। भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी, कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। मगर मोदी जी को उस शेख से बड़ी मोहब्बत है। मोदी जी कभी आप देख भी लेते कि महरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है मोदी जी, आपकी पार्टी में एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। और मगर मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बोलने में अच्छा लगता है, अमल तो होता नहीं है। अब बीजेपी कह रही है 370 लेकर आएंगे। मैं सीमांचल की जनता से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के गरीब और मजलूम अवाम से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के उन तमाम शहरियों से वादा कर रहा हूं जो इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क मानते हैं, जो इस मुल्क को उसका मुल्क मानते हैं जहां पर इसकी जमीन में मोहब्बतें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग ओवैसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता हूं बोलो बाबू कैसे बने, बताओ। हम 3 सीट लड़े तो वो 306 जीत गए। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज लड़े तो 306 कैसा जीत गए मोदी? इसका कोई जवाब नहीं है।
याद रखो, मोदी अगर जीत रहा है तो तुम्हारे वोट से नहीं जीत रहा है मोदी। मैं खुलकर कह रहा हूं आज आपसे, मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव का यादव मोदी के गोद में बैठकर कह रहा है कि तू मेरा नेता है। यह सच्चाई है। और मैं इसको बता सकता हूं अगर ये लोग बहस करना चाह रहे मुझसे। आदादोशुमार मेरे पास है कि 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट बीजेपी को मिले, और हमको हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है। ए भाई भाई, वो मौलाना, वो खिबला हजरत, अब के बार सेकुलरिज्म को बचा लो। हम बचाएंगे? अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार अब आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला दिया। तुम सत्ता में थे, अच्छा हम गुनाहगार हैं तो बताइए, सीवान का भी हमारे भाई थे यहां पर, हमारे भाई ने कहा वो 7 साल का लड़का, क्या नाम था उसका, वो लड़का 7 साल का था, उसको जेल में डाल दिए। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चौधरी हैं ना ये। हम गुनाहगार हैं, मगर 7 साल का बच्चा क्योंकि मुसलमान था वो 8 दिन जेल में था। कानून के मुताबिक जो 13-14 साल के बच्चे होते, 17 साल के, उनको जेल नहीं भिजाया जाता। 8 दिन, और 8 दिन वो बच्चे की मां जेल के सामने बैठे रहती थी कि मेरा बच्चा, उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले, रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया बी टीम? कहां गया ओवैसी वोट कटवा? तुमने हमने उनको बड़ा वोट दिया। क्या बोलते नहीं तेजस्वी? मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले। अब यहीं पर आकर कहा था ठाकुरगंज में कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। कहां गया डेवलपमेंट काउंसिल? मेरे भाई याद रखो, किसी कौम के लिए 70-80 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अब की बार किशनगंज से अच्छा फैसला लीजिए और जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए, अख्तरुल ईमान को अपना नुमाइंदा बनाइए। और आखिरी बात आपसे कहकर रुखसत हो जाऊंगा, ये जो सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, 1350 कितनी नौकरी मिली सुरजापुरी भाइयों बहनों को? 15,359। मैं जिम्मेदार हूं, अख्तरुल ईमान जिम्मेदार है। क्यों नहीं दिया तुमने सुरजापुरियों को नौकरी? क्यों नहीं दिया? क्या पूछा यहां के एमपी जो आपने वोट दिया था, तुमने क्या किया? पूछा? तुम्हारा गवर्नमेंट का सेंसस सर्वे है, मेरा नहीं है। तुमने सत्ता में 32 साल तुम सत्ता में रहे, मैं नहीं रहा। मैं तो तुम्हारे खिलाफ था और रहूंगा, मगर तुम रहे। अच्छा, कुलैया बरादरी 12,83,780 उनकी आबादी है। उनको नौकरी मिलना था 20,421 बिहार में, और मिली नौकरी 5,734। अरे बोलो, तस्लीमुद्दीन के बेटे अपने लिए नहीं बोल सकते तो अपने गयूर बाप के लिए तुम बोल देते कम से कम।
जिसको सीमांचल का गांधी लोग कहते थे। बताओ, तुमने अपनी बाप की कुर्बानियों को पानी में मिला दिया पूरा। अब आप शेरशाहवादी भाइयों को देखिए, 13,26,000 उनकी आबादी है। बिहार सरकार कहती है नौकरी मिलना था 20,421 और नौकरी मिली हमारे शेरशाहवादी भाई बहनों को 5,734। 32 साल आपने हुकूमत दी लालू परिवार को, नीतीश को। अब फैसला करना पड़ेगा सुरजापुरी भाइयों को, शेरशाहवादी भाई बहनों को और कुल्हैया भाई बहनों को, जो 25 साल में तुमको बर्बाद कर दिए। अगर तुम फिर उनका साथ दोगे तो फिर तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम्हारी पस्तिका के सिवाय तुम्हारे गलत फैसले के। इसलिए इसका फैसला लीजिए और मजलिस का साथ दीजिए। यही चंद बातें हम आप तक कहने आए हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, मुझे सीमांचल की जमीन से मोहब्बत है, मुझे सीमांचल की जमीन के जनता से मोहब्बत थी, है और रहेगी। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रहेगा, मैं दुनिया के जिस कोने में रहूंगा, यकीनन मैं सीमांचल के इंसाफ के लिए दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मैं हमेशा सीमांचल की लड़ाई मेरी लड़ाई समझकर लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में मुत्तहिदा तौर पर सीमांचल के लिए अख्तर ईमान को कामयाब करिए, MP बनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।